एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम हरिदास था। हरिदास को गांव के लोग बहुत बुद्धिमान और समझदार मानते थे। हर शाम गांव के बच्चे उनके पास आते और वह उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए कहानियां सुनाया करते थे। हरिदास की कहानियां सुनकर बच्चों को जीवन के असली अर्थ और मूल्यों का ज्ञान होता था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेल कूद में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपना पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर दिया। जब शाम हुई और सभी बच्चे चौपाल पर पहुंचे तो हरिदास ने देखा कि उनके चेहरों पर थकान और उदासी थी। बच्चों ने कहा, दादा, आज हमने पूरा दिन खेलते हुए बर्बाद कर दिया। अब हमें बहुत पछतावा हो रहा है। काश हमने कुछ अच्छा काम किया होता। हरिदास ने बच्चों की ओर ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे जो तुम्हें यह सिखाए कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है? बच्चों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हरिदास ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा अपना समय बर्बाद करता रहता था। कभी वह खेल में समय गंवाता, कभी सोने में और कभी बेकार की बातों में। वह हमेशा सोचता कि उसके पास बहुत सारा समय है और जो काम आज करना है वह कल कर लेगा। एक दिन रवि की मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई जो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। उस आदमी का चेहरा बहुत शांत था और उसकी आंखों में जान की चमक थी। रवि ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। रवि ने हैरानी से पूछा, समय का इंतजार? आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, समय सबसे बड़ी पूंजी है बेटा। मैं देखता हूं कि लोग इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं यहां बैठकर देखता हूं कि कौन इसे सही उपयोग करता है और कौन इसे व्यर्थ जाने देता है। रवि को बुजुर्ग की बातें समझ में नहीं आई, लेकिन वह आगे बढ़ा और खेलने चला गया। दिन बीते गए और रवि ने हमेशा की तरह अपना समय बर्बाद करना जारी रखा। कुछ साल बाद रवि बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आलस की आदत नहीं छूटी। उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और गांव के अन्य लड़कों की तरह कोई काम भी नहीं किया। उसका पूरा जीवन बेकार बातों में बीत रहा था। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी फिर से उसे गांव के बाहर मिले, लेकिन इस बार बुजुर्ग का चेहरा गंभीर था। बुजुर्ग ने रवि से कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। क्या तुम समझ गए हो कि समय कितना महत्वपूर्ण है? रवि ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सा समय बर्बाद कर दिया है बाबा, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, समय कभी रुकता नहीं। तुम्हें अपने अतीत का पछतावा करने के बजाय जो समय अब तुम्हारे पास बचा है उसका सही उपयोग करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अगर तुमने अब भी समय को समझा नहीं तो भविष्य में और भी बड़ा नुकसान होगा। यह सुनकर रवि को एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय यूं ही गंवा दिया था। उसने ठान लिया कि अब वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। उसने पढ़ाई शुरू की, काम करना शुरू किया और हर काम को समय पर पूरा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और अनुशासन से सफल होने लगा। हरिदास ने कहानी खत्म की और बच्चों की ओर देखा। बच्चों, समय बहुमूल्य है। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो यह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर तुमने इसे व्यर्थ जाने दिया तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए हर पल का सही उपयोग करो और कभी भी समय बर्बाद मत करो। बच्चों ने हरिदास की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वे अब से अपने समय का सही उपयोग करेंगे। उन्हें समझ में आ गया था कि समय एक ऐसी चीज है जिसे सही तरह से उपयोग किया जाए तो ये जीवन बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे अनमोल संपत्ति है। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो इसे खोने के बाद केवल पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए जीवन में हर पल का महत्व समझो और उसे सही दिशा में लगाओ।